करते हैं, होम करते हैं, पहले ही करते हैं। आरंभ वहीं से उठा तो वहां इसका क्रम होना चाहिए, वहां होना चाहिए। वहाँ ताप पुंड तथा नाम के पहले, पुंड और नाम के बीच में, वहां पर इसका उल्लेख होना चाहिए, उसका कीर्तन होना चाहिए। माँ नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है? मंत्रो याग, मंत्र के बाद जो याग है, मंत्र के बाद कौन सा याग है? याग किसको कहते हैं? यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग, देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग याग। देवता को उद्देश्य करके जो आप द्रव्य को त्याग करते हैं, स्वाहा इंद्राय स्वाहा, इंद्राय इदर्नममा, इंद्र को लक्ष्य करके, इंद्र को, इंद्रदेव के लिए आप आकर के आहुति छोड़ते हैं और साथ में बोलते हैं इंद्राय। ये जो मैंने दिया इंद्र की अभी है, नममा, अपनी ममता बुद्धि जो आपने द्रव्य को त्यागा अभी तक, उसको आप समझ लीजिए। आप यही तो इकट्ठा करते हैं, एकत्रित करते हैं, जब तक उसमें यही भावना रहती है कि मेरी है। जब आप छोड़ते हो तो ये क्या के छोड़ते हैं कि ये मेरी नहीं है, ये इंद्र के लिए। देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग, देवता को उद्देश्य बना करके और द्रव्य का जो त्याग है वो है याग। यहाँ जो याग का लक्षण मैंने बताया वही लक्षण यहाँ चरितार्थ होता है, यहाँ समन्वित होता है। क्यों कि आचार्य इस ये जो द्रव्य है हमारे आत्मतत्व शरणागति जो करते हैं, हमारे यहाँ क्या है? शरणागति याग है। तो शरणागति जो करा रहे हैं उसमें आचार्य के श्री ये कहते हुए कि ये अभी तक स्वतंत्र था, तुम में अहम में। ये तो आप जानते हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। आपसे 7 दिन की तो लड़ाई रोजाना भगवान के अभिषेक के समय कीर्तन से होती है। वो कहती है तू मेरा है, भगवान के वो कहते हैं तुम में अहम में, मैं अपना हूँ। ये विवाद चलता, आखिर में भगवान ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं जैसे कि हारने वाले हो। चेतन का पक्ष या चेतन का तर्क इतना जबरदस्त होता है कि भगवान इस स्थिति पर आ जाते हैं। आखिर में कहे तुमने हमको गीता साक्षी सुधीष्य ज्ञानी जन। मैंने पूछा आपके मैं आपका हूँ, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपका दास हूँ। इसमें आपके पास गवाही, आखिर में कोर्ट में गवाही लेते, सारे कागजात दूर, गवाही आपकी कौन है? गवाही नहीं है तो केस को डिसमिस कर देते हैं। मैंने इसका प्रमाण सब कुछ होने पर भी कोर्ट गवाही मांगती है। मैं तो बार बार हमारे यहाँ केस में कहता हूँ गवाही की क्या जरूरत पड़ती भैया, इससे बढ़कर वो सबूत क्या हो सकता है कि मेरे पास इतने कागजात है, सब कुछ है, भगवान की संपत्ति है, सिद्ध करने के लिए गवाही लाओ। और गवाही को क्यों, गवाही से कुछ होता नहीं है, गवाही उल्टा सीधा बोलता है, उसके आधार पर केस डिसमिस हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान से आप चेतन कहता है कि कौन गवाही है? वो कहता है सुधीष्य, वो भी संदेह, सुधी विद्वान जो है आपके लिए अर्पित है, वहाँ पर भी उसको संदेह भगवान को होता है कि कहीं वैसा ही गवाही कोर्ट का जैसा हम लोग का गवाही होता है, कहीं पक्ष को न बदल दे। इसीलिए डर के मार कहता है सुधीष्य। तब भी कहते हैं, भगवान कहते हैं सुधीष्य, बोली भगवान कहते हैं कि सुधी हो सकता है कोई, जैसे सड़कों सुधी, जैसे सुधी हन तत्व पक्ष बस आ गया। कोर्ट में ही सिद्ध हो गया गवाही पक्षपाती है, गवाही पक्षपाती है। तो कहते तो वो कहता है हन तत्व, अरे वो तो आप हमें आपका वो पक्षपाती, आपका देशदास है, आपका वो है भगवान के दृष्टि वो तुम्हारे समूह में है और गवाही बन रहा है। तो फिर क्यों भाई हमारा पक्षपाती कहते हो? टिकता नहीं है। तब कहते हैं मृग्य मध्यस्थ प्रमाणम गत्ता, मृग्य मध्यस्थ उच्चते, जो प्रमाण करने के लिए गंगा जी के खड़े होकर के और जो भी करना है करके और शपथ पूर्वक कहता है। वैसे भगवान कह रहे मरिए, भगवान श्री तुलसी माला धारण करके, चंदन धारण करके और अभिषेक जो कर रहते हैं,
भट्ट स्वामी जी की एक प्रकार का अनुभव है, विलक्षण अनुभव है। उसमें कहते हैं कि आपकी जो दर्शन है वो ऐसा ही है कि आप अपने चेतन को अपने बनाने के लिए, अपने हाथ से लेने के लिए आप लगते हैं शायद आप हार रहे हैं, और इस हार को जीत में परिणत करने के लिए आप ये प्रतिज्ञा ले रहे हैं यहाँ पर, ऐसे आपका अनुभव हो रहा है। तो वो चेतन अभी तक अपने को स्वयं को आचार्य कहते हैं कि अपना समझ रहा। आज तो आपके कृपा कटाक्ष से वो उसने स्वीकार किया कि मैं आपका दास हूँ। तो चेतन अभी तक अपने वाले देवता उद्देश्य दिव्य त्याग उस लक्षण को लेगी है। तो त्याग में ये कहा गया था कि देवता को अर्पण करते हो उसमें अपने ममत्व बुद्धि को छोड़ना। इसी प्रकार यहाँ पर भी ये चेतन स्वयं को आपके लिए देव आप हैं, आपके लिए अपनी वस्तु को अर्पण कर रहा है, और स्वयं में जो उसका अपना ममत्व है उसको उसे ये याद है शरणागति। इसी शरणागति में कहते हैं तुम्हें वो उपाय भूतों में भवा, या वहाँ पर जो शरणागति के समय में जो बोला था दिव्य तरह के जो पंक्तियाँ हैं और सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है बोल करके आचार्य से शरणागति कराते हैं। तो वहाँ पर वो वही है, वो अभी तक वो उसका जन्म नहीं हुआ था। जन्म कब हुआ कि आचार्य ला करके प्रभु के चरणों संवर करके और बता करके प्रभु आपने स्वीकार करे इस वस्तु को, प्रभु स्वीकार करते हैं तब उसका जन्म होता है। यही भक्तिसार स्वामी अन्न नान फिरंजी, भक्तिसार स्वामी अन्य आलवारों से सबसे विलक्षण आलवार है। सारे जितने भी मत मतांतर धर्म धर्मांतर से सब में घूम के आए हो। जैसे आलवार है सूर्य सीधे ही साक्षात अवतार काल से ही सब कुछ छोड़कर पहली बार न दुग्धपान न रुदन सूर्य का देख करके माता पिता विस्मित हो, क्योंकि यही कहा जाता है उनका नाम सड़को सूर्य सड़को सठ वायु ऐसी है जो कि प्रहार करती है चेतन गर्भ से शिशु का, और उसके प्रहार से वो बालक जो है पूर्व जबकि सारे संस्कार सारे वो सब भूल जाता है, सब निष्फल हो जाता है। तो इसलिए आगे के फिर आते ही फिर वो रोदन शुरू करता है, विलाप करता है, रुदन शुरू करता है, माँ का दूध का पान करता है, ये सब आकर के फिर शुरू हो जाता है। पर सरगो सूरी ने वो सठ वायु जब उनके ऊपर अपने प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न किया तो उनको हुंकार से उन्होंने आकर के उसको तिरस्कृत कर दिया, उसका प्रभाव उसको बना। इसलिए अवतार के समय से ही न रोदन न दुग्धवान आदि जो बालक का एक स्वाभाविक वो होता दे रहे हैं, तो उनके माता पिता बड़े आश्चर्यचकित होकर के और बालक को जाके प्रभु के चरण छोड़ते हैं। तो ये आलवारों का, अधिकतर आलवारों का, संतों का ऐसा ही अनुभव है। भक्तिसार स्वामी जी ऐसे नहीं है, इसीलिए उनका जो ग्रंथ है परतत्व निर्णय में इतना, और ग्रंथों से परतत्व निर्णय में उनका ग्रंथ प्रधानता रखता है, क्योंकि सब जगह घूम के उन्होंने देख लिया और देखने के बाद फिर आकर के बड़े इसलिए आकर के इस तरह से जितने भी मर्मदांतरों का ध्यान, मर्मदांतरों के बारे में जानकारी सब प्राप्त करके कहीं भी जब संतुष्ट नहीं होते तब आकर के, तब भी नहीं तब भी आकर के अपनी पर्णकुटी में बोला थे उस समय भ्रम में थे कि मैं क्या करूं, किसी से भी मैं संतुष्ट नहीं हो रहा हूं, किस धर्म को, किस संप्रदाय को, किस मत को मैं अपनाऊं जिससे मैं अपना कल्याण कर सकूं। तो उनके जब पता लगा तो आपके जो जिनको हम मुद्रा आलवार कहते हैं, जो हम प्रथम आलवार हैं, सर्व योगी भूति योगी महायोगी, इनमें महायोगी ने आकर के उनके बगल में पर्णकुटी का निर्माण किया और स्वयं वहाँ रहने लगे, वो बगल में थे। वहाँ पर उन्होंने क्या किया महायोगी स्वामी जी ने कि एक पौधा लेकर के, पौधा रोपण करते हैं तो जमीन में रोपण करके और उसके जल आदि देते हैं सामग्री से पौधा बढ़ता है। उन्होंने क्या किया कि जो जड़ है उसको तो ऊपरी, माने जैसे कि गीता जी में जो उसका वर्णन आता है जिसमें कहते हैं कि मूल जो है ऊपर है
हाँ, ऊर्ध्वमूलम, ऊर्ध्वमूलम। वैसे ही यहाँ पर यह ऊर्ध्वमूल रख के तो वृक्ष को वो किया था, पर एक तरह से उसको रोक के रखा था, रोक करके उस पर जलादि कर वो कर रहे थे। तो भक्ति साहब, क्योंकि उनको आकर्षित करना था, उनको इधर वो करना था, किस तरह करे कि वो पूछे और मैं जवाब दूं। उनको ये न लगे कि मैं इनके लिए आया हूँ, वो प्रश्न करे और जवाब मैं दूं। उनको ये आभास न हो कि जो भी है मेरे लिए किया जा रहा है, शायद बोला माने। तो उन्होंने पूछा कि ये कैसी क्रिया, ये कैसी आप लोग विलक्षण वो कर रहे हैं लोक में। पौधे को गाड़ा जाता है, गाड़ने के बाद उस पर जल दिया जाता है, उसको वो किया जाता है, ये आप उल्टा काम, उल्टा कैसे कर रहे हैं? तो वो आज आलवार कहते हैं उनको कि मैं कर रहा हूँ या तुम कर रहे हो, आप उल्टे हो या मैं उल्टा हूँ। आप मुझसे पूछ रहे आप क्या कर रहे हैं। जिस प्रभु नारायण का आश्रय लेकर के आपको अपना कल्याण करना चाहिए, उनको छोड़ करके सब इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर उसका वो कर रहे हैं। तो आप कर रहे हैं इस प्रकार का कार्य मैं कर रहा हूँ। आप जो कर रहे हैं वो इसी के तुल्य है, इसी के समान है। जिस प्रकार आकर के एक उल्टे वृक्ष को रख करके आप जल दे दो, कुछ भी दे दो, वो नहीं हो सकता। वैसे ही आपका जो परिश्रम है व्यर्थ है, निरर्थक है। फिर आपस में वाद विवाद होता है। होने के बाद जब उनके वो सुन करके संतुष्ट होते हैं तब आलवार बनते हैं। और ऐसे बनते हैं कि मैंने जितने भी आलवारों की सूक्तियों का सबका अनुभव किया है, उनकी सूक्तियों में जो आनंद आता है, जिस प्रकार आके संस्कृत का वो निर्णय किया है, और आलवारों में हम देख नहीं सकते मुक्ति स्वामी के। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये प्रकार आकर के भक्तिसार स्वामी जी कहते हैं कि मैं उस दिन नहीं पैदा हुआ। उसका भाव ये कि कांची के 3 दिव्य देश है, एक त्रिविक्रम भगवान है विराजमान है, एक जगह भगवान लेटे हुए यथोपचारी भगवान है, और एक प्रभु है जो कि यथोपचारी हैं, एक त्रिविक्रम भगवान खड़े और एक परमनाथ के रूप में दर्शन दे रहे हैं। माने त्रिविक्रम के रूप में भगवान माँ विराज, माने उनका भाव उसमें ही आता है कि ये लोग पूर्व में ही आकर के यहाँ विराजमान है मुझे स्वीकार करने के लिए, परंतु मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ। माने भटकता रहा। और जब आचार्य की कृपा से जो भटकाव है जो दूर हुआ, भटकाव जो मेरा था दूर हुआ, उसके बाद से जब पिरंड पिन मरण निकले, जब मैं मरण जब मैं पैदा हुआ था, इस भाव क्या है कि श्रुति कहती है, मैं ज़्यादा नहीं जा रहा था क्योंकि अब बोलने का टाइम हो गया है, आप लोगों का गाली देंगे मुझे नहीं, तो वो कहती है, श्रुति कहती है असद ब्रह्मेति वेद चेत् अस्य ब्रह्मेति चेत् भेदा संतमेनं ततो विदुरिते। श्रुति भी कहती है असत ब्रह्मेति वेद चेत्, ब्रह्म यहाँ पर ब्रह्म इति असत चेत्, ब्रह्म की सत्ता का ज्ञान जिसको नहीं, ब्रह्म इति असत ब्रह्मेति, ब्रह्म असत इति वेद चेत्, ब्रह्म असत है, नहीं है। यदि किसी की ये चिंतन है, किसी का ये सोच है, तो वो असत ब्रह्मेति वेद चेत्, असत ब्रह्म ब्रह्म वेद ब्रह्म वेद असत ब्रह्म वेद ब्रह्म असदिति वेद चेत्, ब्रह्म असदिति वेद, वो असत है। और जो जानता है कि जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो सच है। ब्रह्म ये तो इसका मतलब ये है कि आपके जन्म में जब तक आपको ब्रह्म का ज्ञान नहीं है, श्रुति की नज़र में, शास्त्रों की नज़र में, संतों की नज़र में वो असत है, हो न होने के बराबर है। ये भी आप लोग, हम लोग कहते हैं द्विजन्मा, दूसरा जन्म माना जाता है ब्राह्मण के लिए, पहला जन्म माता की
गर्भ से पैदा होता है, दूसरा जन्म जब यज्ञोपवीत धारण होता है। परंतु इसमें भी हम पहले जन्म को मानते हैं, मानते ही जन्म आ गए थे, पहले जन्म को नहीं छोड़ा, उसको मानते हुए ही दूसरा जन्म माना गया, उसको मान के जन्म नाम किया। और यहाँ वो पहले जन्म को जन्म नहीं मानते जब तक कि ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो, ब्रह्म के प्रति समर्पण की भावना नहीं हो, परमात्मा के अस्तित्व का चीज को वो नहीं हो, वो असत ही है, तब तक असत है जब तक कि आकर के प्रभु आचार्य के द्वारा प्रभु का शरण नहीं लेता, तब तक वो असत है। तब उसके बाद तो वो कहते हैं मैं जब पैदा हुआ था, मैं उस दिन पैदा नहीं हुआ, माने ज्ञान उसके बाद मैं पैदा नहीं, उन्होंने समझ लिया कि मेरी पैदाइश आज से है, तो आज आचार्य की कृपा से मैं प्रभु के शरण में गया हूँ। ये पैदाइश है, वो पैदाइश नहीं है। आप एक बार दृष्टांत दे तो मैं समाप्त करता हूँ उसमें। अक्रूर को भेजा था कंस ने भगवान को रवा के लाने के लिए, उसके बहाने से वो भगवान का अनिष्ट होता रहता कर रहा है। प्रश्न भी उठता है कि अक्रूर को इसका ज्ञान था या नहीं था, ज्ञान था भी, तब भी वो चाहते थे कि इसका विनाश होना जरूरी है, इसलिए स्वीकार करके जाते हैं भगवान कृष्ण को लेने के लिए। उस समय जाते हैं, उनकी कल्पना, उनकी चिंतन है सुप्रभाता च मे निशा, आज तक की रात्रि कभी भी सुप्रभात उसका हुआ नहीं, क्योंकि उठते ही कंस का ही मुख देखना पड़ता था, कंस के जो चरित्र है उसका अवलोकन करना पड़ता था। मैंने कंस के ही मेरा जीवन अभी तक अर्पित था, क्योंकि अब तो होने वाला नहीं, वो कंस का तो बस होना वो होता था। अभी तक क्योंकि मैंने कंस को ही अपने जिंदगी को, अपने जीवन को अर्पण किया, उठता हूँ तो कंस का मुख देखना है तो दिन भर उसके चरित्र को देखना, पर तो आज मेरी जो दिशा है सुप्रभाता में दिशा, उसका सुप्रभात होने वाला है, क्योंकि ये बाक्षम जो कमल नयन है प्रभु उन्निर्जबाक्षम, वो ये निशा का वर्णन करते हैं, थोड़ी थोड़ी खुली हुई है, मेल बढ़िया वो माने अम्मा जी भी प्रार्थना करती हैं कि एक साथ अपने दृष्टि का विषय हमें हम सहन नहीं कर पाए। अम्मा जी कहती धीरे धीरे अपने नेत्रों को विकसित करते हुए अपनी कृपा का पात्र हम लोगों को बना। आपकी दृष्टि को एकदम नेत्र खोल कर आप देखेंगे तो हमें दृष्टि चाहिए। यहाँ भी पंडित विष्णु दीक्षित मतलब भगवान विष्णु का जो मुखारविंद है, ऐसा मुखारविंद जिसमें नेत्र ऐसे जैसे उन्निद्र मैंने थोड़े मुगलित हैं, थोड़े खुले हुए हैं, ऐसे नेत्रों से अलंकृत जिनका मुखारविंद है, ऐसे विष्णु मैंने भगवान कृष्ण उनको एक ही रूप में माना। भागवत आप कहीं भी देखेंगे, माने आप उसकी व्याख्या कर देते हैं कृष्णस्तु भगवान से एकांश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान से। बाकी सारे जितने भी हैं वो अंश का उसके ऊपर व्याख्या करते हैं। भगवान के जितने भी अवतार हैं वो सब अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, और भगवान कृष्ण का ही जो अवतार है वो पूर्ण है, इसकी व्याख्या है। ये नहीं कि ऐसे शब्द जो है पूर्व परामर्श में होता है, उसके पूर्व में कहीं भी उसके और प्रकृष्ट दूर में अवतारों का वर्णन है। एकदम पूर्व में जो वर्णन है वो जितने भी आपके जिसको यज्ञ विभूति वत्सर्वं श्रीमदूर्जितमेव, उन सबको भगवान अपना वो मानते हैं। वैसे ही तत्वों का वर्णन है, जो विभूतिमान है, एक विभूति वत्सर्वं सत्वमूर्ति जो सत्य है उनका वर्णन करके एक अंश कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं करके उसका वर्णन करते हैं। उसका मतलब है पूर्व में उनका वर्णन, वो अंश कला ही है, उसमें कोई संशय ही नहीं है। भगवान कृष्णस्तु भगवान स्वयं। ऐसे राम के बारे में भी व्याख्या करते हैं कि राम पूर्ण है। यही एक ऐसा संप्रदाय है जिसमें
राम कृष्ण नारायण विष्णु सबको एक ही समतुल्य बने, क्योंकि भगवान अवतार अवतारी में हम कोई भेद नहीं मानते। हमारे आराध्य भगवान कृष्ण भी है, श्री राम भी है, हमारे यहाँ कहीं नहीं, क्योंकि नारायण के अवतार हैं तो नारायण के अवतार हैं। यहाँ तक निर्णय किया कि नृसिम्हादि जो अवतार है वो भी पूर्ण अवतार हैं, राम कृष्ण भी पूर्ण अवतार हैं। राम और कृष्ण का अधिक प्रकाश हुआ। नृसिंह और वराह भगवान किसी कार्य संक्षेप कार्य के लिए आते हैं, करते हैं और कर देते हैं, वो तो पूर्णता में कोई वो नहीं है, उसमें किसी प्रकार कमी नहीं है। आप एक तिली जो दिया था कि एक तिली होती है, छोटी सी होती है ना, पर उसको जितना उसको सामग्री मिलती है जलाने के लिए उतना ही जलाती है। यदि उसको जंगल मिल गया जलाने के लिए, पूरे जंगल खाक कर देगी। आप डाल दीजिए पूरा जंगल खा जाएगा। और या उसको छोटी से आप एक दीपक जलाने की देंगे वो नहीं मिल जाएगी। तो जितना उसको मिलेगा उतना ही वो भस्म करके रख देंगे। ऐसे ही नृसिंह और अवतार जो है अवतरित हुए, उनको जितना कार्य विशेष जितना करना था और शक्ति उतनी ही थी जो राम और ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की जो शक्ति है वो पूरी की पूरी लेकर के और कोई कमी नहीं है। तो राम के लिए भी ऐसे कहते हैं प्रथम पूर्ण अवतार भगवान राम भी है, कृष्ण भी है, सब है। तो ऐसे भगवान कृष्ण के मैं नेत्र और विष्णु भगवान जो है उनके नेत्र का मैं अवलोकन करूंगा। अतः है आज की जो दिशा है उसका सुप्रभात होने वाला है, जो कि आज तक नहीं हुआ। तो क्या मतलब है कि अभी तक जिस प्रकार उनकी दिशा सुप्रभात नहीं हुई, अभी तक आलवार कहते हैं कि मेरा जन्म नहीं हुआ, आज ही जन्म हुआ, उसी प्रकार ये जो जगह है इसका नाम इतना बड़ा सुंदर है, इसका पुनर्वास, पुनर्वास, जन्म के बाद जो पुनर्वास। वैष्णव यहाँ जो वैष्णव हुए हैं उनका एक तरह से वो प्रतिपादित पुनर्वास। तो मैं तो इस नाम से काफी प्रभावित और वो हूँ, जो कि आगे इसके नाम में ही ये है। बहुत बड़ा वेदांत, बहुत बड़ा सिद्धांत इसके नाम में नहीं था, बहुत बड़ा सिद्धांत वेदांत जो आचार्यों ने कहा, जो आलवार और अनुभव किया, वो इसके नाम में है। और यहाँ गोविंदाचार्य जी जो इस प्रकार का आयोजन कर रहे हैं, वैष्णव धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्नता है। और वर्षराम की प्रार्थना है। दूसरा आप लोगों से ये भी है कि ये तो यज्ञ हुआ, अब इसके बाद महान यज्ञ आपके यहाँ होने जा रहा है। बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, सारे नेपाल में होने वाला है। 5 तारीख को, मार्च 5 तारीख को बने, वो भी एक यज्ञ है। मैंने आपको बता दिया यज्ञ वो भी है। यज्ञ की मैंने आपको व्युत्पत्ति कर दी कि एक वो व्युत्पत्ति और दूसरा है यज्ञ देवता की उपासना, देव का मुखोल्लास के लिए किया जाता है, देवता के मुखोल्लास के लिए किया जाता है। ये उसको यज्ञ कहते हैं। एक तो लक्षण में बताया था देव तो उद्देश्य द्रव्यत्याग है, तो उसमें भी मुखोल्लास है। और ये भी इस प्रकार का एक राष्ट्र का जो आके निर्माण होने जा रहा है, जिस यज्ञ के माध्यम से वो यज्ञ होने जा रहा है। अधिक से अधिक आप लोग उस पर हिस्सा लेकर उस यज्ञ को सफल बनाए। साथ पे ये भी है, केवल इतना ही नहीं है कि प्रभु से भी ये प्रार्थना है, इसको यज्ञ के रूप में स्वीकार करें, मुखोल्लास पूर्वक इस राष्ट्र को अपने आशीर्वाद से, अपनी कृपा से अनुग्रहित करें, स्थिर सरकार बने जो इस देश को उन्नति के पर, क्योंकि आप लोग जैसे भारत की चिंता करते हैं, हम लोग आकर के नेपाली लोग केवल एक सीमा आपको और हमको अलग कर रही है। धर्म से, संस्कार से, सब तरह से हम लोग एक हैं, केवल एक सीमा है। तो हम जैसे आप लोग भारत के लिए, भारत में कोई बात होती है, कुछ होती है तो आप लोग जैसे चिंतित होते हैं, हम भी नेपाल में कुछ होता है तो बहुत चिंतित होते हैं इससे। और रोज प्रभु की प्रार्थना में भारत के साथ हम नेपाल को भी जोड़ करके ही लेकर के चलते हैं। इसको हम समझते हैं कि अपना है, इसको अपना समझते हैं। तो अधिक से अधिक और प्रभु से प्रार्थना है कैसी कृपा करें, ऐसी वो सरकार बने, वो स्थिर सरकार बने, इस देश की उन्नति का वो बने, भारत के साथ संबंध सुमधुर रहे और दोनों मिलकर के विश्व में शांति की स्थापना के लिए प्रयत्न करें।
और उसके बाद एक और यज्ञ होने वाला है कि इधर ये कि मैं आदि और अंत बीच में ये यज्ञ आपका देश का आदि का अंत हो चुका, ये इसके लिए जो यज्ञ होने वाला संपन्न होने जा रहा है। और उसके बाद भगवान गोदार्ग मंदार का ब्रह्मोत्सव रूपी यज्ञ, उसके बाद वो यज्ञ संपन्न होना। भगवान यज्ञ में दीक्षित है, आस्थित संरक्षण रूपी यज्ञ में प्रभु दीक्षित है। हमारे यहाँ रंगनाथ भगवान है तो लेते हुए बात में जाओगे तो दर्शन होगा। श्रीनिवास भगवान के द्वारा किले कक्षपात करके अंदर जाओगे, दर्शन के पहले रंडी रंडी सुनना पड़ता है, वहाँ पर जरगंडी रंडी कुंडी ये सुनना पड़ता है। तो वहाँ पर भी आपका मन तृप्त नहीं होता है कि अरे मेरे रक्षक मुझे भगा रहे हैं, क्या मेरा रंगनाथ गोदार्ग बनना है। खड़े हो के आपको जो दिखा रहा है, हनुमान जी पर खड़े हो जाइए, वहाँ से आपको दर्शन होंगे। अंदर जाके दर्शन नहीं करना है, हनुमान पर खड़े हो जाइए, हनुमान जी के खड़े होकर दर्शन करेंगे। प्रभु इस प्रकार हस्त रख करके खड़े हैं, कह रहे हैं डरो माँ भैसी डरो मैं हूँ। यहीं से जब जाता है दर्शन करके वो चेतन संतुष्ट होके जाता, अपने को और पुष्ट करके जाके प्रभु के सामने पहुँचता है। मैं तो कहता हूँ जितने भी और दिव्य देश के भगवान हैं कोई यज्ञ में दीक्षा, उनसे मेरा जो आराध्य है वो है। तो उस यज्ञ में भी आप लोग को निमंत्रण कर रहा हूँ, अनुभव करें। आप लोग आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं दर्शन करेंगे, और मेरी तरफ से भी फायदे हैं। प्रभु बुला रहे हैं आपको आपके उस कर्म की रखवा करने के लिए, आप लोग उसमें बता रहे हैं और ऐसा भी हो चुका है। तो जो प्रभु से प्रार्थना है कि बस बाबा ये स्थान या वृद्धि स्थान की उन्नति वृद्धि का धर्म, बस यही प्रार्थना है। बोलिए श्री स्वामी जी महाराज की।